है विकास और बुनियादी ढांचा। अब इस अपडेट को देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट का नया आधिकारिक नाम अब कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट होगा। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये आज के हमारे पूरे विश्लेषण का एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, एक तरफ हवाई जहाजों की वो आधुनिक तेज रफ्तार और दूसरी तरफ हमारे महाकवि विद्यापति जी की वो महान साहित्यिक विरासत। यानी जो हमारा नया बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह से मिथिला की गहरी जड़ों को गले लगाकर चल रहा है। और ये विकास सिर्फ यही नहीं रुकता, शहरीकरण की रफ्तार वाकई देखने लायक है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और नए टर्मिनल के काम ने अब पूरी स्पीड पकड़ ली है। इसके साथ ही मिथिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट पर भी काम एकदम जोरों पर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस ताबड़तोड़ आधुनिकीकरण के बीच लोग अपने इतिहास को नहीं भूले हैं। जर्जर हालत में पड़े ऐतिहासिक लाल किले को बचाने और उसके संरक्षण के लिए भी आवाजें काफी तेज हो गई हैं। ये दिखाता है कि समाज में कितनी गजब की नागरिक सजगता है। विकास की इस बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बढ़ती कनेक्टिविटी और यातायात। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे लोकल डेवलपमेंट अब बड़े शहरों से जुड़ने का रास्ता बना रहा है। अब चाहे आसमान हो या रेल की पटरियां, मिथिला अब देश के प्रमुख महानगरों से सीधे जुड़ रहा है। हवाई मार्ग को ही ले लीजिए, दरभंगा से अब सीधे बेंगलोर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। और रेल नेटवर्क की बात करें तो न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच शानदार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नए रूट्स व्यापार और पर्यटन के लिए विकास के नए दरवाजे खोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उड़ानों की संख्या और यातायात इतना बढ़ेगा तो सुरक्षा व्यवस्था को भी तो उसी लेवल का बनाना पड़ेगा ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की कमान अब आधिकारिक तौर पर CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दी गई है। मतलब अब राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल एजेंसियां यहाँ की सुरक्षा का मोर्चा संभाल रही हैं, जो एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। सुरक्षा की बात निकली है तो चलिए अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, जो है सख्त प्रशासन और सुरक्षा। प्रशासन सिर्फ बाहरी खतरों पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि डिपार्टमेंट के अंदर का अनुशासन भी बहुत सख्त हो गया है। एक बेहद ही खास और सच कहूँ तो थोड़ा हैरान करने वाला इंटरनल ऑर्डर सामने आया है। निर्देश ये है कि बिना आधिकारिक परमिशन के दूसरी शादी करने वाले पुलिस कर्मियों पर अब सीधे और सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। ये साफ दिखाता है कि पुलिस फोर्स के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए अब किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही है। और अगर जमीनी कार्रवाई की बात करें तो प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। एम्स वाले इलाके में एक्टिव भू माफियाओं पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उधर घनश्यामपुर में देखिए, वहां अपहरण के एक आरोपी के घर के बाहर सरेंडर करने की चेतावनी वाले पोस्टर तक चिपका दिए गए हैं। इतना ही नहीं, हमारी एक्टिव भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 संदिग्धों को भी धर दबोचा है। यानी लोकल रियल एस्टेट माफिया से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक प्रशासन हर तरफ पूरी तरह से मुस्तैद है। इन सख्त खबरों के बाद चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी उपलब्धियों की जो चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, शिक्षा में मिथिला का परचम। हम सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र को असल मायने में आगे ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत वहाँ के लोग और उनकी बौद्धिक क्षमता होती है। और इस मोर्चे पर सोनाली झा ने कमाल कर दिया है। उन्होंने UPSC जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में शानदार सफलता हासिल करके पूरे मिथिला का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय के लिए एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये साबित करता है कि यहाँ का टैलेंट नेशनल लेवल पर किस तरह चमक रहा है। और ये कामयाबी सिर्फ एक स्तर पर नहीं है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई और शानदार अचीवमेंट्स भी सामने आ रही हैं। जैसे छात्र हिमांशु कुमार ने CBSE बोर्ड में गजब के परिणाम हासिल किए हैं। DAV स्कूल के छात्रों का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहा है। और अगर रोजगार की बात करें तो हाल ही में हुए बिहार जॉब फेयर में जिस तरह युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो सच में कमाल था। ये सारी बातें मिलकर इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बेहद मजबूत और आशा से भरे भविष्य की नींव रख रही हैं। अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, कृषि, संस्कृति और समाज, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये आधुनिकता हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ रही है।
हमने अभी जिस आधुनिक बुनियादी ढांचे की बात की, उसका सीधा फायदा हमारे किसानों को कैसे मिल रहा है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये अपडेट है। हमारी मशहूर शाही लीची की अब ग्लोबल जर्नी शुरू हो चुकी है। दरभंगा से शाही लीची की पहली खेप सफलतापूर्वक हवाई रास्ते से रवाना हो गई है। जरा सोचिए, हमारे लोकल कृषि उत्पाद अब इस नई एयर कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके सीधे दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर है। और विकास की इस तेज रफ्तार के बीच जो हमारी संस्कृति और समाज की असली ताकत है, वो भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। एक तरफ वट सावित्री पूजा के पावन अवसर पर महिलाओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ी, जो हमारी अटूट आस्था और परंपराओं का सबूत है। दूसरी तरफ हाल ही में आए तूफान और बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकारी सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। खराब मौसम के बाद बिजली वापस लाने का काम भी एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही झंझारपुर में एक बहुत ही सफल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक शानदार पहल है। तो इन सारी खबरों और अपडेट्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। बुनियादी ढांचे और हमारी समृद्ध संस्कृति के इस बेहतरीन संगम के साथ मिथिला का अगला ऐतिहासिक कदम आखिर क्या होने वाला है? जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर आधुनिकता की उड़ान भर रहा है, वो भविष्य के लिए कमाल की संभावना जगाता है। आगे क्या होता है, ये देखना सच में बहुत रोमांचक होगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और समझ की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी।